एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। आज की इस वीडियो में बेसिकली प्रोटोटाइप्स को थोड़ा सा देखेंगे कि प्रोटोटाइप्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्यों एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट 10 डेज़ में बनी है, लाइक सी प्लस प्लस, जावा और अनदर ऊप लैंग्वेजेस, जिसमें हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है और क्लास से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के उसको इंस्टेंशिएट करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको सी प्लस प्लस इनका पता है, सो इट्स सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक दिस। हमारे पास इनहेरिटेंस होती है प्रोटोटाइप से। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक पेरेंट होता है जो कि उसका प्रोटोटाइप होता है, और उसमें वो डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो सर्च करता है। अगर उसको मिल जाती है तो वो एग्जीक्यूट कर देता है। सो यहाँ पर उसके बेनिफिट्स अगर हम बात करें उसकी, सो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रोटोटाइप हिडन प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मैं एक की वैल्यू पेयर जो है वो सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ यूज़र को, तो यहाँ पे कंसोल में इसको मैंने कॉल दिया। यहाँ पर ये प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस ऑब्जेक्ट का जो मैंने क्रिएट की है अभी मेमोरी के अंदर, इसका पेरेंट है। और इस पे डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं, हैज़ ओन प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर, वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड। ये सारी मेथड्स इस पेरेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो कि इसका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो, सो वो मेथड्स आपको एक्सेसिबल होते हैं। सो ये बेसिकली एक प्रोटोटाइप होता है। दैट्स वाई आपके पास जो ये वाले मेथड्स हैं, हैज़ ओन प्रॉपर्टी और यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग, ये मेथड्स जब आपको एक्सेसिबल होते हैं तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो इसका प्रोटोटाइप है उसमें ये तलाश करता है। पहले यहाँ पे सर्च करता है, यहाँ पे उसको नहीं मिल जाती तो वो प्रोटोटाइप के अंदर जाता है, तो वहाँ पर उसको अगर मिल गई वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो नल जो कि लास्ट होता है उसको पॉइंट करता है और आपके पास अनडिफाइन रिटर्न करता है कि अभी तक डिफाइन नहीं है। सेम ये ऑब्जेक्ट्स, रेज, प्रिमिटिव्स, इन सारों की एक प्रोटोटाइप पेरेंट होता है। लाइक हम a इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर करते हैं और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे a, तो बेसिकली यहाँ पे ए आपके साथ प्रिंट होगा, बट यहाँ पे वो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी इसके साथ नहीं आती। तो यहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पे प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सो यहाँ पर आपको इसका प्रोटोटाइप मिल जाएगा जो कि है नंबर, और इसके अंदर ये सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे, वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टर और जितने भी होते हैं। इसका अगेन एक प्रोटोटाइप है और ये एक साइकिल प्रोटोटाइप चेन इसको कहते हैं। बेसिकली पहले इसके अंदर तलाश करेगा, फिर इसके अंदर, फिर लास्ट वाला जो पॉइंट कर रहा होता है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है। अब इसके बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो आपको एरे के जितने भी मेथड्स हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक एरे को भी डिक्लेयर करता हूँ ताकि सारे क्लियर हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 एक मैंने एरे डिक्लेयर की, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नम्स डॉट पुश, यहाँ पे 19 जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे 7 और ओके। सो यहाँ पर आपको प्रोटोटाइप मिलेगा, ये नहीं प्रिंट हो रहा। इसको कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पे अगेन आते हैं और यहाँ पे मैंने पुश करने के बाद उसको प्रिंट भी करना है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 19 लास्ट में हो गया है। बट यहाँ पर जो प्रोटोटाइप है, जो पुश मेथड है, वो मुझे मिला है यहाँ से। तो ये पुश मेथड है जो कि लेंथ और ये सारी आर्गुमेंट्स जो पास करोगे, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें डिटेल्स हैं उस पुश मेथड के बारे में। सो ये सारे मेथड्स आपको अवेलेबल होंगे। ये इसका पेरेंट प्रोटोटाइप है और ये यहाँ से इनहेरिट करते हैं ये डिफरेंट मेथड्स। इसके अलावा आप अपने मेथड्स यहाँ पर फिट कर सकते हो। लेट सपोज आप चाहते हो कि मैं 2 नंबर को ऐड करूँ जो कि हर एक एरे पे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हो, उस पे एग्जिस्ट हो हमारे साथ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लोबली यहाँ पे नम्स डॉट प्रोटोटाइप, सो बेसिकली नम्स का जो प्रोटोटाइप है उस पे डॉट एड का मेथड लगा दो, और ये इक्वल होगा एक फंक्शन के जो कि 2 वैल्यूज़ एक्सपेक्ट करेगा और यहाँ पर रिटर्न करेगा a प्लस b। अब यहाँ पर अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं करूँ नम्स डॉट एड और यहाँ पर 2,7, तो ये मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते। ओके, सो प्रोटोटाइप हमारे पास नम्स जो वेरिएबल होता है उस पर नहीं होता, बल्कि एरे पे होता है, जो कि हमारे पास ग्लोबल क्लास होती है जो पेरेंट प्रोटोटाइप है बेसिकली। उस पे हमारे पास ऐड वाला फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर ये मेरे साथ 9 प्रिंट करेगा। अब ये ग्लोबली हर एक एरे पे, लेट सपोज यहाँ पे कांस्ट हेलो एक स्ट्रिंग की एरे है
और यहाँ पे है टेक्स्ट। तो बेसिकली अगर मैं हेलो डॉट एड करूँ, ये रिटर्न करेगा। तो कंसोल में जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हेलो डॉट एड और यहाँ पे 100 और कामा 100, तो यहाँ पे मुझे 200 मिलेगा। सो बेसिकली एवरी एरे यू आर क्रिएटेड इन दिस कोड, सो ये बेसिकली एड अटैच हुआ है उसके प्रोटोटाइप के साथ। सो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ हेलो को, तो इसका मुझे प्रोटोटाइप मिलना चाहिए। यहाँ पर आएंगे और ये ऐड जो है, जो हमने ऐड किया है, वो प्रोटोटाइप पे हमारे साथ मिल जाएगा। सो बेसिकली दिस इज़ द ब्यूटी, हम यहाँ पे चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। दूसरा जो एफिशिएंट फ़ायदा है वो ये है कि मेमोरी आपके साथ सेव होती है। लेट्स सपोज़ मैं एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे है लेट्स सपोज़ फंक्शन मेन, और ये दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, एक है नेम और एक है एज। तो ऊपर अगर आपने पढ़ी है उसमें हम किस तरह करते थे कि दिस पॉइंट कर रहा होता है इस ऑब्जेक्ट को, सो इस फंक्शन को जो कि ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर नेम मेरे साथ इस तरह आ जाएगा, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, और यहाँ पर दिस डॉट से हेलो या ग्रीट या इस बंदे को जो आप मैसेज शो कराना चाह रहे हो, वो एक फंक्शन होगा जो कि मुझे कंसोल डॉट लॉग में शो कराएगा। यहाँ पर बेसिकली मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग्स यूज़ करूँगा जो कि एस्केप की के नीचे यहाँ पर इस तरह आता है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो, यहाँ पर मेरे साथ डॉलर साइन और ब्लॉक, और यहाँ पर दिस डॉट नेम, हेलो दिस डॉट नेम यू आर, यहाँ पर अगेन जावास्क्रिप्ट मोड, और यहाँ पर दिस डॉट एज ईयर्स ओल्ड। सो एक फंक्शन है जो कि मेरे पास, जिस कंस्ट्रक्टर को मैं ये चीज़ें पास कर रहा हूँ, मुझे ग्रीट कर रहा है, दैट्स इट। अब इससे जो मैं यूज़र 1 को मैसेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो न्यू कीवर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और न्यू कीवर्ड पे एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। सो बेसिकली यहाँ पे एक नेम और एज मैंने ये पास कर दिया। अब अगर कंसोल डॉट लॉग में करूँ यूज़र 1 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र 1 में मेरे साथ ये चीज़ें प्रिंट हुई है, से हेलो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि प्रोटोटाइप पे। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, एक नया यूज़र इंस्टेंशिएट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र 2, यहाँ पे खान और यहाँ पे 26। अब यहाँ पे यूज़र 1 है, मैं साथ यूज़र 2 को भी प्रिंट कराऊँगा इसी के अंदर। तो ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है। अब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अगर से हेलो एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ पर भी से हेलो एग्जीक्यूट करूँ, तो ये इस फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन है, यानी इसके प्रोटोटाइप का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे ये वर्क करेगा। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पर यूज़र 1 to 1000 तक मैंने डिफरेंट यूज़र्स बनाए, तो 1000 टाइम्स ये वाला मेथड बनेगा, 1000 टाइम्स ये मेमोरी में इंजेक्ट होगा, और दैट्स वाई हमारे पास मेमोरी इनफिशिएंट होगी। सो बेसिकली सेम मेथड है, काम सेम करता है, बट बार बार उसको हम क्यों क्रिएट करें। अगर इसको हम वेरीफाई करें लेट्स सपोज़ इस तरह, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न होना चाहिए यहाँ पे ये एक फंक्शन है बेसिकली। सो यहाँ पर मुझे ट्रिपल इक्वल, ताकि यहाँ पर मैं देखूँ कि ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सो इट मीन्स कि ये अलग जगह पे स्टोर है मेमोरी के अंदर यूज़र 1 के केस में, और ये अलग स्टोर है यूज़र 2 के केस में मेमोरी के अंदर, दैट्स वाई इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करता, सो हम मानते कि ये एक फंक्शन है जो कि सेम जगह को पॉइंट कर रहा है। सो इट्स मेमोरी इनएफिशिएंट, मेमोरी कंज्यूम हो रही है। अब इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मेन जो कि हमारे साथ एक मेथड फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसका जो प्रोटोटाइप है उस पे हम से हेलो, और यहाँ पर ये एक फंक्शन होगा जो कि ये वाला होगा, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। सो बेसिकली नाउ ये मेन से आप जितने ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करोगे यूज़र 1 to यूज़र 1000, ये सेम ही मेथड हर एक फंक्शन के अंदर कॉपी होगा, और ये बेसिकली मेमोरी एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, ये डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। और यहाँ पर बेसिकली
मैं आऊँगा इधर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगेन फॉल्स है, तो इसको करते हैं ख़त्म, जस्ट प्रिंट में शो कराते हैं इसको भी, और यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर अगेन आता हूँ मैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट स्टिल एग्जिस्ट। सो यहाँ पर से हेलो प्रोटोटाइप के अंदर आते हैं और से हेलो यहाँ पर हमने अटैच किया है सक्सेसफुली। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसको हम उड़ा देते हैं और ओवरऑल जो हमारा बिज़नेस लॉजिक है वो प्रोटोटाइप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो अब अगर मैं यहाँ पर वेरीफाई करने की कोशिश करूँ कि यूज़र वन, तो बेसिकली यहाँ पर इसका जो मेथड है जो कि हमारे साथ है, सो यूज़र वन के अंदर चेक करेगा, उसके अंदर ज़ाहिर बात है नहीं है, हमने उड़ा दिया, तो से हेलो उसके प्रोटोटाइप के अंदर है जो कि हमें मिल जाता है, और इस तरह ये चेन होता है, लास्ट में नल को पॉइंट कर रहा होता है। सो ये अगर मुझे ट्रू रिटर्न करे, सो इट मीन्स कि ये सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इट अगेन ओके। सो यहाँ पर हमने ट्रिपल इक्वल इंजेक्ट करना है, दैट्स ऑल, और यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है जो कि सेम फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, और मेमोरी के अंदर एक डिफरेंट फंक्शन हमारे साथ क्रिएट नहीं हो रहा। सो दिस इज़ द ब्यूटी, हम 1000 टाइम्स एक फंक्शन को क्रिएट होने से बचा रहे हैं। तीसरा जो है, आपके पास अगर कोई कस्टम कोड है, लेट्स सपोज़ यहाँ पर है एक कॉन्स्ट यूज़र, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करूँ यूज़र, और ये है लेट्स सपोज़ नेम, यहाँ पर है मैं कुछ इस तरह लिखूँगा रिजवान, और इसकी एज जो है वो है 23। अब यहाँ पर कॉन्स्ट अर्ली, ठीक हो गया, और अर्ली जस्ट मैं नेम इसका कर दूँगा अर्ली, और यहाँ पर एज कर दूँगा 26। अब मैं ये जो अर्ली है यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया है, इसका प्रोटोटाइप मैं चेंज कर सकता हूँ जो कि ग्लोबल बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मैं इसका ये वाला सेट कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर आऊँगा और कॉन्स्ट या यहाँ पर अर्ली डॉट यहाँ पर ओके, सो इट शुड नॉट बी अर्ली क्योंकि अर्ली एक जस्ट वेरिएबल है। सो ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, हमारे साथ एक मीनिंगफुल फंक्शन है, मेथड है, और यहाँ पर हम फर्स्ट जिसका आप कराना चाह रहे हो, सो अली का मैं यूज़र को कराना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ गेट प्रोटोटाइप ऑफ, गेट प्रोटोटाइप ऑफ, या जस्ट हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अली डॉट पहले हमने किया है प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सो बेसिकली ये हमारे साथ किसको पॉइंट कर रहा है, इसका जो प्रोटोटाइप है वो ये सेट हुआ है सक्सेसफुली। अब इसके अंदर एक मेथड है, लेट्स सपोज से हाय, से हाय, और ये एक फंक्शन होगा बेसिकली। अच्छा, आपने एरो फंक्शन यूज़ नहीं करना क्योंकि वो थोड़ा सा दिस कीवर्ड के मामले में डिफरेंटली बिहेव करता है। सो कंसोल डॉट लॉग हेलो, जस्ट एक मैसेज होगा हेलो यूज़र। सो ये एक फ़ंक्शन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया। अब अगर ये इसका प्रोटोटाइप है तो ये फंक्शन इसको एक्सेसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर बजाय इसके मैं अगर करूँ से हेलो के हाय है, से हाय है, सो बेसिकली ये मुझे मैसेज प्रिंट करेगा हेलो यूज़र। अनडिफाइंड इसलिए है कि इस फंक्शन से मैं कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, जस्ट कंसोल में शो करा रहा हूँ। सो दैट इज़ द बेनिफिट, हम यहाँ पर प्रोटोटाइप सेट कर सकते हैं, प्रोटोटाइप गेट कर सकते हैं, और लेट सपोज़ आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और वो मल्टीपल जगहों पे यूज़ होता है। सो आप अपना बिजनेस लॉजिक यहाँ पर लिखें, से हेलो है, यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं, अगेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो यहाँ पर आप सेट करो, और इसका जो ऑब्जेक्ट आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो उसका प्रोटोटाइप आप ये सेट करो, और ये सारे मेथड्स जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट, हमारे साथ मेमोरी एफिशिएंट होती है ये चीज़ें। सो ये प्रोटोटाइप के बारे में थोड़ी सी डिटेल वीडियो थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।